तो आज हम लोग बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने वाला है और हमारा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और इसमें पहला चैप्टर हम लोग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो भी रेलवे में पूछे गए हैं। जितने भी सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोग इससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही में ये आपको बता दूं कि क्वेश्चन के नीचे आपका दिया गया है कि ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है और कब पूछा गया है। तो ये आपको यहाँ से दिख जाएगा, मुझे बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हेमाटोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो बताना हेमाटोलॉजी किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड। ब्लड से रिलेटेड है हेमाटोलॉजी। और स्टडी ऑफ बोन्स को हम लोग बोलते हैं ओएस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है आपको यहाँ बताना है। तो मॉर्फोलॉजी आपका हो जाएगा स्टडी ऑफ शेप, स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन। तो ह्यूमन से रिलेटेड कौन सा स्टडी यहां पर हो जाएगा आपका। तो एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी आपका ये हो जाएगा। ह्यूमन का स्टडी हम लोग करते हैं, उसको हम लोग कौन से ब्रांच में रखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन इज नोन एज नेम ऑफ। तो आपको बताना है फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट और डिवीजन और वेरिएशन को हम लोग स्टडी करते हैं, उस स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे। तो एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी उस स्टडी को बोलेंगे। तो एम्ब्रायोलॉजी क्या है, एक ब्रांच है बायोलॉजी जो डील्स करता है फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट और डिवीजन और वेरिएशन के बारे में। नेक्स्ट हमारा है, विच ब्रांच ऑफ जूलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। तो जूलॉजी का कौन सा ब्रांच को हम लोग कह सकते हैं, सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। तो एंथ्रोपोलॉजी को हम लोग ये कहेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट एंड द वे इन विच प्लांट रेजिस्ट और कोप विथ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो प्लांट का हम लोग स्टडी करते हैं डिजीज़ का, और उससे कैसे बचा जाए, उनके इन्फेक्शन के बारे में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो आपको याद रखना है, प्लांट के लिए यूज़ होता है, और पैथोलॉजी ये डिजीज़ से, इन्फेक्शन से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इज स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग। तो बताना है कौन सा ब्रांच है सॉइल जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स। तो ये आपका हो जाएगा इडेपोलॉजी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि कॉमन नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना क्योंकि ये पूछा गया। तो एडेपोलॉजी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके साथ ही हमारे चारों ऑप्शन में से है, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे आपको, तो उसमें हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो पहला आपका है इडेपोलॉजी, जो हम लोग पढ़ लिए, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या होता है, इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिजीज के बारे में, जो मैन से रिलेटेड है, उसको हम लोग एंड्रोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट आपका एग्रोबायोलॉजी। तो एग्रोबायोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ सॉयल साइंस इन प्लांट न्यूट्रिशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सॉयल साइंस के बारे में जो स्टडी करेंगे प्लांट से रिलेटेड, उसके न्यूट्रिशन के बारे में और उसका क्रॉप प्रोडक्शन एप्लीकेशन के बारे में, वो हम लोग एग्रो बायोलॉजी करेंगे। क्योंकि एग्रो से आता है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से आपका क्रॉप वगैरह प्लांट का ये आ जाएगा, और बायोलॉजी इसमें रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका डेस्मोलॉजी। तो डेस्मोलॉजी आपका क्या होगा, तो ये एनाटॉमी है, जो लिगामेंट
से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील्स विद स्पेसिफिक डिजीज एंड कंडीशन ऑफ मैन। तो यहाँ पर आपको पूछा है कौन सा ब्रांच है जो डील करता है फिजियोलॉजी और मेडिसिन स्पेसिफिक मैन के लिए, स्पेसिफिक डिजीज जो कि मैन के लिए करता है, वो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लीवर। तो लीवर का ट्रीटमेंट और स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हेप्टोलॉजी बोलेंगे। आप लोगों को वर्ड रूट जानना होगा, हेप्टा मतलब आपका लीवर से कनेक्शन है, तो इसको हेप्टोलॉजी बोलेंगे। तो ऑप्शन इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने का ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा टैक्सोनॉमी हम लोग इसको बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लिनियस के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लिनियस के द्वारा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है कि टैक्सोनॉमी जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, और कभी कभी पूछ देगा कि ब्रांच से रिलेटेड पूछ देगा कि कौन सा ब्रांच है, तो आपको बताना है टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, जूलॉजी इज स्टडी ऑफ। तो जूलॉजी तो हम लोग तोड़ते हैं जू। तो जू में क्या देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं। तो एनिमल्स रिलेटेड जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जूलॉजी, जो कि बहुत किसी को पता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद लाइफ और पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड द अर्थ। तो अर्थ के बाहर जो लाइफ पॉसिबल हो रहा है और लाइफ का डील करता है, वो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कौन सा ब्रांच हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये एक्सोबायोलॉजी। तो एक्सो मतलब बाहर, तो अर्थ के बाहर का बात कर रहे हैं, तो इसीलिए एक्सोबायोलॉजी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर करें। ऑप्शन को यहाँ पर आप लोग देखे नहीं और क्वेश्चन पे ध्यान दें। दैट इज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एलिमेंट एंड ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज मंकी, एप्स और फॉरेस्ट एनिमल। तो ह्यूमन लाइफ स्पेसीज, ठीक है, जो ह्यूमन की तरह दिखते हैं, जैसे कि मंकी, एप्स और भी कोई से जानवर हो, उनके बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमेटोलॉजी बोलेंगे। तो आपको एपियोलॉजी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी के बारे में हम लोग क्या स्टडी करते हैं इस ब्रांच में, तो स्टडी ऑफ एलिमेंट लाइक ह्यूमन लाइक स्पीसीज, जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी ऑफ स्पाइडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मकड़ी, स्पाइडर, मकड़ी का स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपको बताना है। तो आर्कनोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आर्कनोलॉजी। साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं आर्कनोलॉजी स्टडी ऑफ स्पाइडर, क्योंकि आर्कनिड्स इसमें आपको इससे याद रखना है, आर्कनिड्स में आता है स्पाइडर, और इसी से हो जाएगा आर्कनोलॉजी। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर और सिविलाइजेशन। फिर है एपियोलॉजी। तो एपियोलॉजी से हम लोग क्या याद रखेंगे, बीज, ठीक है, एपिकल्चर, एपियोलॉजी, तो ये बीज से रिलेटेड है। तो साइनोलॉजी, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कैनाइज और डोमेस्टिक डॉग। नेक्स्ट आपका है सौरोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ। तो सौरोलॉजी किसका स्टडी है, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा लिजार्ड का स्टडी को हम लोग सौरोलॉजी बोलते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश इज रिटन डॉक्यूमेंट दैट ड्रॉ फ्रॉम रिसर्च डिपेक्टिंग एन एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर। तो रिटन डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन वही है स्टडी से रिलेटेड। तो रिटन डॉक्यूमेंट जो कि करता है क्या, एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर के बारे में हम लोगों को रिसर्च करने में हेल्प करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथेनोग्राफी। ध्यान रखना है, इथेनोग्राफी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रिटन डॉक्यूमेंट है ड्रॉ फ्रॉम रिसर्च डिपिक्टेड एन एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सारे बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा, लेकिन आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि पूछे गए हैं और कंफ्यूजन है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें। तो बर्ड का स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे ऑर्निथोलॉजी। इज ए स्टडी ऑफ बर्ड है ऑर्निथोलॉजी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी हम लोग किसका स्टडी कर करते हैं, इंसेक्ट का। हर्पेटोलॉजी एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रिजर्व रिमेन्स और साइन ऑफ एलिमेंट प्लांट एंड ऑर्डर ऑफ एशियन टाइम। तो ये कौन सा स्टडी है जहाँ पर हम लोग प्रिजर्व रिमेन्स मीन्स किसी का प्रिजर्व रिमेन्स, किसी का बचा हुआ कुछ मिल गया उसका स्टडी, एंड एनिमल का, प्लांट का, बहुत पुराने समय के एशियन टाइम का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो पैलियंटोलॉजी। ठीक है, पैलियंटोलॉजी हम लोग इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द पैलियंटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर आई होप कि आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉसिल। फॉसिल वही रिमेन्स, पुराने समय का रिमेन्स को हम लोग फॉसिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज स्टडी इन बॉटनी। तो बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बॉटनी में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के को हम लोग स्टडी करते हैं अंडर बॉटनी ब्रांच में। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आप लोग आंसर को ध्यान मत दीजिए, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। द ऑन्कोलॉजी इज स्टडी इन विच ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। तो ऑन्कोलॉजी में हम लोग किस डिजीज के बारे में, के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो यहाँ पर कैंसर, कैंसर जैसे डिजीज के बारे में हमको ऑन्कोलॉजी में हम लोगों को बताया जाता है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। व्हाट इज माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी आपका क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ मशरूम। तो मशरूम का स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ, तो सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहा है। तो माइकोलॉजी से स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा, फंगी। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा गया ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। फंगी यानी मशरूम, मशरूम यानी फंगी, और इसका स्टडी को हम लोग बोलेंगे माइकोलॉजी। नेक्स्ट है, और ये वनरियोलॉजी। वनरियोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, आप लोग कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि इसका स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। तो ऑनियोलॉजी को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रीम्स। तो ड्रीम्स के बारे में स्टडी करने का ब्रांच को हम लोग ऑनियोलॉजी बोलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है, द सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू। तो सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म कल्टिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो गाइस यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर को नहीं देखना है, यहाँ पर बस क्वेश्चन को पहले ध्यान दीजिए। टॉक्सिलॉजी इज ए स्टडी ऑफ। तो टॉक्सिलॉजी किस चीज़ का स्टडी है। तो टॉक्सिलॉजी यहाँ पर स्टडी हो जाता है टॉक्सिक मतलब पॉइजन सब्सटेंस। तो पॉइजन के स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉक्सिलॉजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैक्सोनॉमी इज ए बेसिकली रिलेटेड टू। तो टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है? टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है? तो आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल कॉल? तो फॉसिल की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? पैलियोंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन इससे आपको भागना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है। द व्हाट इज द पर्पज ऑफ बायोसिस्टेमैटिक? तो बायोसिस्टेमैटिक का पर्पज यहाँ पर क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आप लोग राइट आंसर ही पढ़ने का बाद में सोचिए, पूरा ऑप्शन रीड कीजिएगा तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए हम लोग इसका राइट आंसर को डायरेक्ट पढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर बायोसिस्टमैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और अरेंज करते हैं ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि आप लोग सुने होंगे सबका बायोमेट्रिक होता है हम लोग में, तो यहाँ पर क्या होता है कि सबका अलग अलग आइडेंटिफाई होता है बायोमेट्रिक, और सबका यूनिक रहता है। तो इससे हम लोग किसी को भी पहचान सकते हैं फिंगरप्रिंट के द्वारा। तो इसी टाइप से ये है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू? तो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे स्टडी को? तो यहाँ पर हिस्टो। तो हिस्टो से आपको वर्ड फॉर्म होता है, टिश्यू से रिलेटेड है, तो हिस्टोलॉजी आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन विद देयर इन्वायरमेंट कॉल्ड। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल विद देयर इन्वायरमेंट कॉल्ड। तो एनिमल और इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप वाला स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपको पूछा गया। तो ये हो जाए इकोलॉजी। इकोलॉजी आपका क्या हो जाएगा? स्टडी है जो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें एनिमल और उसका इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके बाद आपका सेल है, जो वीडियो पहले से ही प्लेलिस्ट में है। तो सेल के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए ब्रांच रिलेटेड, इसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।